बहनों और भाइयों नमस्ते। मैं शारदा रानी एक भजन दूसरा भजन सुनाना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। अर्थी जिस दिन तेरी इस जग से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। एक माँ बाप बहन भाई छुप छुप कर रोएंगे, माँ बाप बहन भाई छिप छिप के रोएंगे, बेजान समझ तुझको आंसू मुँह धोएंगे, बेजान समझ तुझको आंसू मुँह धोएंगे। शमशान घाट होगा तेरी जलती चिता होगी, शमशान घाट होगा तेरी जलती चिता होगी। कुछ लोग तेरे तुझको कांधे पे उठाएंगे, कुछ लोग तेरे तुझको कांधे पे उठाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। इस तरह जमाने की हर रस्म अदा होगी, इस तरह जमाने की हर रस्म अदा होगी। किसे अपना तू कहता है कौन तेरा अपना, किसे अपना तू कहता है कौन तेरा अपना। खुशी आँखों देख रहा क्यों तू झूठा सपना, खुशी आँखों देख रहा क्यों तू एक झूठा सपना। एक दिन हर चीज तेरी जब तुझसे जुदा होगी, एक दिन हर चीज तेरी जब तुझसे जुदा होगी। हर थी जिस दिन तेरी इस घर से विदा होगी। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मैं बलराम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उसने 25,000 का कर्ज लाया था और साथ ही साथ एक कंपनी में एफडी कराने के लिए 2700 रुपये मेरे से लिए थे उसी वक्त। और उसके बाद गुड़गांव जाने के लिए मैंने अपनी भतीजी के लिए 5,000 रुपये उसके 5,000 रुपये मेरे दिए थे एक महीने पहले, 10,000 रुपये, मतलब गुड़गांव जाने से एक महीने पहले। तो मेरी बच्ची किसी वजह से नहीं आ पाई, भतीजी किसी वजह से नहीं आ पाई, तो वो पैसे बलराम ने अनिल को भेज दिया। मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे तो पैसे भी नहीं मिले और 2,000 का सामान मिला और 3,000 में उन्होंने अपने जो ज्वाइन किया और पूरा इंटरेस्ट लिया। और अब मैं उनसे पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं ये पैसे तो खर्च हो गए। और 2700 रुपये जब मैं मांगती हूँ, मैंने कहा उसका आता पता तो दो, तो कहते कंपनी भाग गई। अरे कंपनी भाग गई तो मुझे कम से कम एड्रेस तो दो, मैं खुद पता करूँगी। तो सब जगह चालबाजी की उन्होंने। और मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप इसके धोखे में ना आ जाएं। ये बहुत चालाक आदमी है और अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और मोदी की रूटीन वाले इसके चक्कर में डर में फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं अपनी समस्या उनको बताना चाह रही थी, परंतु कोई बात नहीं, जैसा करेगा वैसा भरेगा। और आप सब मोदी केयर वाले संभल कर रहिएगा इससे। और एक भाई, पता है मैं 12 साल से सन्यासी हूँ, फिर भी कहता है कि एक जगह रहने की जगह तो मिल जाएगी पर आपको शारीरिक भोग कराना पड़ेगा। कितने शर्म की बात थी। मैंने छूट से ही कहा था कि उसके मुँह में कीड़े पड़े। मैं ये संबंध कतई नहीं अपना सकती, चाहे मुझे सड़कों पर सोना पड़े। धन्यवाद।